क्या आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से बिगड़े रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है? रिश्तों में कड़वाहट आना आम बात होती है। हमारा दिमाग खुद कभी कभी एक ऐसी चीज को लेकर हमें दो बातें बताने लगता है। जरा सोचिए, जब आप खुद अकेले अपने ख्यालों को लेकर इतने उलझे होते हैं, तो तब एक और व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा, तब आप कितने उलझ जाओगे। बहुत से लोग अपने पार्टनर से परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, तलाक का। लेकिन जब आपकी जिंदगी में परेशानियां आती है तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, ना कि आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से जब आपके रिश्तों में समस्या आए तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचिए। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ अपने बिगड़े रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो में खो जाए, इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में आप सीखेंगे तलाक लेना आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं है, किस तरह से आप अलग अलग स्वभाव रखने वाले पार्टनर को समझ सकते हैं, अफेयर का इस्तेमाल किस तरह से रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तलाक लेना एक बार के लिए आसान रास्ता दिख सकता है, लेकिन यह है नहीं। हमारा समाज आज ऐसा हो गया है तो जब हम नए मॉडल का फोन देखते हैं तो हम अपने पुराने फोन को फेंक देते हैं। हमारी यह आदत हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी आज पहुंची है। हम शादी थोड़ी में आते ही तलाक के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत से लोग जब अपने दोस्तों से अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मुंह से तलाक की सलाह सुनाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर एक इंसान है जिसके साथ आप जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ते हो, ना कि कोई सामान जिससे उगते ही आप दूसरा सामान खरीदने निकल पड़ते हो। साथ ही तलाक आपकी समस्या का समाधान नहीं है, इसके बाद तकलीफ अक्सर ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर वे आपके साथ रहते हैं तो भी उन्हें एक पेरेंट की कमी जरूर होगी। उसे निकलने का इतना भी आसान रास्ता नहीं है। आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के पर काम करना चाहिए, ना कि उसे खत्म करने पर। आपके उदास होने से आपके आसपास के बहुत से लोग भी उदास हो जाते हैं। साथ ही जब आप उदास होने पर नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी नेगेटिव सोच आपके लिए उदासी लेकर आती है। इसीलिए बुरा हालातों में भी आपको यह देखना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है। एक बात आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप कितने खुश रहेंगे। अगर आप हर वक्त में यह सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या बुरा हो सकता है तो जरा सी बात है कि आप दुखी रहेंगे। इसीलिए आप पॉजिटिव सोच रखिए। अगर आपका पार्टनर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद कीजिए। बहुत बार हमें दिमाग में अपने पार्टनर को परफेक्ट मान लेते हैं। हमें यह लगता है कि वो हमारे सारे काम कर लेगा और हमारी ज़रूरतों को ख्याल रखेगा, लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें उससे तकलीफ होने लगती है। अपने पार्टनर से समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कभी कभी आपको उसे एक झटका देना होगा। बहुत बार आप अपने पार्टनर की किसी भी आदत की वजह से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपका पार्टनर उस आदत को बदलने का नाम भी नहीं लेता। ऐसे में आपको उसे एक धक्का देकर जगाना होगा ताकि उसे समस्या का एहसास हो। आप अपने पार्टनर की जिस भी आदत से परेशान है उसे उस आदत के नतीजे दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर आप अपने पार्टनर की जिस भी आदत से परेशान है उसे उस आदत के नतीजे दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर बहुत सिगरेट पीता है तो उसे यह दिखाइए कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का क्या हाल हो जाता है। उसे यह दिखाइए कि वो जब बीमार हो जाएगा तो आपका परिवार बहुत मुश्किल में आ जाएगा। अपने पार्टनर के कंट्रोलिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार हमारा पार्टनर हमें अपने हिसाब से रखने की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि हम उसे हमेशा यह बताते रहे कि हम कहाँ पर है और किससे मिल रहे। इस तरह से बर्ताव से कभी कभी आपको यह लग सकता है कि आपको कैद में रखा जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इस तरह के पार्टनर में दो तरह की बातें होती है। एक, यह उन्हें अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है।
इसीलिए वे आपसे अपने मन का काम करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा यह कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपने लिए जरूरी महसूस कराएं। वे चाहते हैं कि आप उन पर अपना ध्यान दें, जिससे उन्हें यह लगे कि आप उनकी बहुत परवाह करते हो। यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि आप उनसे बहस ना करें। बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। बहस करने से वो भी आपसे बहस करने लगेगा और अंत में आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने पार्टनर की जरूरत को समझिए और पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को बीच में मत आने दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप घर में रहकर घर का काम करें, बाहर काम करने के लिए ना जाए, तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों आपको बाहर नहीं जाने देता। इसके बाद आप उसकी जरूरत को किसी दूसरे की तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पार्टनर को घर साफ सुथरा और अच्छा खाना चाहिए और इसीलिए वो यह नहीं चाहता कि आप काम करने के लिए जाए, तो आप घर का काम करने के लिए किसी को रख लीजिए। इस तरह से दोनों की जरूरतों का ख्याल रखना कभी मत भूलिए, क्योंकि इस तरह से आप खुद खुश नहीं रह पाओगे। जब आप खुद खुश नहीं रहोगे तो आप अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख पाओगे। अगर आपका पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करे तो आपको एक प्लान की जरूरत होगी। बहुत बार हमें एक ऐसे पार्टनर के साथ रहना पड़ता है कि वो हमें गालियां देता है या फिर हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए आपको एक प्लान की जरूरत होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आप यह फैसला कर सकते हैं कि अगली बार जब आपका पार्टनर आपसे गलत तरह से बात करेगा तो आप उसे कुछ समय के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आप अपने पार्टनर से यह भी कह सकते हैं कि अगर वो चाहता है कि आप उसके साथ रहे तो वो खुद में सुधार लाए। आपके यहाँ पर सही तरह से काम करना है। आपको उसकी तरह से उसे भी गाली नहीं देनी है, क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ जाएगा। आपका यहाँ पर बहुत सारे प्यार की जरूरत होगी। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पार्टनर से प्यार करना नहीं है, बल्कि खुद से भी प्यार करना है। अपने प्लान पर चलने के बाद आप अपने पार्टनर से प्यार जताने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी ला सकते हैं। अपने साथ पार्टनर के साथ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत बार हमारा पार्टनर हमसे बातें नहीं करना चाहता। उससे बर्ताव से हमें लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारे इसके बारे में बात करनी नहीं चाहता। इस तरह का बर्ताव करने वाले लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से दूसरे के सामने नहीं रख पाते, साथ ही इन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही होती है। अफेयर को आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक जरिए की तरह देखिए। अब हम एक शादी को तोड़ने वाले सबसे बड़ी वजह पर नजर डालेंगे, और वह है किसी पार्टनर का अफेयर होना। अगर आप इस एक दूसरी नजर से देखें तो आपको पता लगेगा कि इससे आपने अपने रिश्ते को पहले से मजबूत बना सकते हैं। अगर आपका पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है तो आप सबसे पहले यह देखिए कि आप उसके साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे थे। आप यह देखिए कि आप उसकी किस जरूरत को पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको अपने रिश्ते को कमियों के बारे में पता लगेगा। अगर आपका पार्टनर आपको माफ करने के लिए तैयार है तो आपको उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। तलाक लेना आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके बाद आपको अपने बच्चों को संभालने में और अपने खर्चे चलाने में बहुत समस्या उठानी होगी। इसीलिए आपको अपने पार्टनर को समझकर उसके साथ चल रही परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए कभी कभी अपनी खुशी को कुर्बान मत कीजिए। आप अपने पार्टनर को तभी खुश रख पाएंगे जब आप खुद खुश रहेंगे। क्या करें, तुम की बजाय मैं कहना शुरू कीजिए। बहुत बार जब हम अपने पार्टनर से झगड़ा कर रहे होते हैं तो हमें उससे कुछ इस तरह की बातें कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कहने पर अपने पार्टनर को यह लगने लगता है कि आप उस पर इल्जाम लगा रहे और वो खुद को बचाने के लिए आपकी शिकायत करने लगता है। आप उनसे यह बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप कहिए, मुझे बहुत ठेस पहुंची है, या फिर मुझे अब प्यार की कमी हो रही है। आप अपनी भावनाओं को बांटिए, ना कि अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाइए। तो
तो दोस्तों बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।